ब्रह्मांड जिसे देखा जा सकता है, इसका क्या मतलब है? हम अंतरिक्ष में एक तय सीमा से आगे नहीं देख सकते। ये ब्रह्मांड में हमारी अपनी सरहद है। इस सरहद के पार जो ब्रह्मांड है वो हमारे पहुंच से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक पहुंच पाता है, इसके लिए ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल का इतिहास काफी नहीं है। हमसे कईयों को लगता है कि ये सब कुछ, ये सारी दुनियाएं, तारे, आकाशगंगाएं और क्लस्टर्स जो हमारे दिखने वाले ब्रह्मांड का हिस्सा है, असल में ऐसे ही दूसरे ब्रह्मांडों के महासागर की एक भूत के बराबर है, जिसे महाब्रह्मांड कहा जा सकता है। सृष्टियों की सृष्टि जिसका कोई और छोर नहीं है। छोटा महसूस कर रहे हैं ना? ब्रह्मांड के मुकाबले हम बहुत छोटे हैं। हम एक छोटे से ग्रह के बहुत छोटे और मामूली से प्राणी हो सकते हैं, अगर हमारी सोच छोटी नहीं है। हालिका ब्रह्मांड के हमारी सोच अभी नई ही है। सिर्फ 4 सदियों पहले हमारी छोटी सी दुनिया ब्रह्मांड के बारे में अनजान थी। उस वक्त टेलीस्कोप भी नहीं थे। नंगी आंखों से जो नजर आता था वही सृष्टि मानी जाती थी। 1599 तक सभी लोगों का मानना था कि सूर्य, ग्रह और तारे आसमान में चमकती रोशनी है और पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, और हम उस छोटे से ब्रह्मांड के केंद्र में हैं, जो सिर्फ हमारी खातिर ही बनाया गया है। पूरे दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसने एक असीम ब्रह्मांड की कल्पना की थी, और वह सन 16 के नए साल का जश्न कैसे मना रहा था? जेल के अंदर, सलाखों के पीछे। हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम पहली बार महसूस करते हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, और हमसे आगे जहां और भी हैं। ये हमारे विकास का हिस्सा है, और ठीक 16वीं सदी में हमारी सभ्यता के साथ भी ऐसा हुआ। टेलीस्कोप से पहले की दुनिया के बारे में सोचिए। जब नंगी आंखों से दिखने वाली दुनिया ही ब्रह्मांड हुआ करता था, तब माना जाता था कि पृथ्वी अपने जगह पर स्थिर है और बाकी सब कुछ सूर्य, चांद, तारे और ग्रह पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। और तभी अचानक एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर और पादरी ने, जिसका नाम कोपरनिकस था, एक नई बात कही: पृथ्वी केंद्र में नहीं है। ये बाकी ग्रहों की तरह है और उन्हीं के जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बहुत से लोगों जैसे मार्टिन लूथर इसे धर्म का अपमान समझा। वो पूरी तरह डर गए। मगर एक इंसान था जो कोपरनिकस से भी आगे निकल गया। उसका नाम था जियोर्डो ब्रूनो, और पैदाश की बगावती था। वो इस छोटे ब्रह्मांड वाली बकवास सोच को बदलना चाहता था। नेपल्स में एक नौजवान डोमिनिकन भिक्षु बना भी उसे रास नहीं आया। ये वो दौर था जब इटली में विचारों की आजादी नहीं थी, मगर ब्रूनो ईश्वर की बनाई दुनिया के बारे में जानना चाहते थे। उसने वो भी किताबें पढ़ी जिस पर चर्च ने पाबंदी लगाई थी। उसने अपनी सोच को एक नई राह दी। एक ऐसी ही किताब थी जो 1500 साल पहले किसी रोमन ने लिखी थी। इसमें एक बड़ी सृष्टि का जिक्र था। ये इंसान भी ईश्वर के बारे में ब्रूनो जैसा ही सोच रखता था। लुक्रेशियस ने किताब पढ़ने वाले से सृष्टि की आखिरी छोर पर खड़े होकर एक तीर छोड़ने की कल्पना करने को कहा। अगर तीर लगातार आगे बढ़ता जाए तो इसका मतलब कि सृष्टि वहां तक सीमित नहीं है जहां तक आपने समझा था, लेकिन तीर अगर कहीं रुक गया या किसी दीवार से टकराया है तो इसका मतलब है कि ये वो दीवार है जहां तक आपको लगता था कि सृष्टि फैली होगी। अगर अब आप इस दीवार पर खड़े होकर एक और तीर छोड़े तो इस बार भी 2 में से कोई एक बात होगी। या तो तीर लगातार आगे बढ़ता जाएगा या किसी दीवार से टकराएगा जिस पर खड़े होकर एक बार फिर अगला तीर छोड़ा जाएगा। दोनों ही सूरतों में सृष्टि का कोई छोर नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड को अनंत होना चाहिए। ये बात ब्रूनो को जच गई। जिस ईश्वर को वो मानते थे वो अनंत था, इसलिए उनको यकीन था कि उनकी बनाई सृष्टि भी अनंत होगी। इसके बाद ब्रूनो को कहीं कोई काम नहीं मिला, और फिर जब वो 30 साल के थे तो उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उस सपने में उन्होंने खुद को सितारों से भरी एक गोल छतरी के नीचे पाया। ब्रूनो के दौर में ब्रह्मांड का यही मतलब होता था। ब्रूनो एक धर्म प्रचारक बन गए और पूरे यूरोप में अनंत ब्रह्मांड के सिद्धांत का प्रचार करने लगे। उनको उम्मीद थी कि ईश्वर को चाहने वाले उनकी बनाई इस अनंत सृष्टि की बात मानेंगे। कितना अनजान था मैं पहले। उन्हें अपने ही देश के रोमन कैथोलिक चर्च से बेदखल कर दिया गया। स्विट्जरलैंड के केवलनिस्ट और जर्मनी के लूथरेंस ने भी उन्हें निकाल बाहर किया। तभी ब्रूनो को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में भाषण देने के लिए बुलाया गया। अब जाकर उन्हें लगा कि वो अपनी जैसी सोच वालों के बीच अपनी बात रख पाएंगे। कोई और होता तो अब तक सब सीख चुका होता, मगर ब्रूनो उनमें से नहीं थे। ब्रह्मांड के बारे में वो अपने ख्यालों को खुद तक सीमित नहीं रख पाए।
हारिका ये जानते हुए भी उस जमाने में इस जुर्म की सजा बहुत बेरहमी और अलग तरीके से दी जाती थी। जियोर्डानो ब्रूनो जिस दौर में रहते थे, उस दौर में चर्च और स्टेट अलग अलग नहीं थे और न ही उन दिनों हर किसी को खुलकर बोलने की आजादी थी। परंपरा या लीड से हटकर कुछ भी बोलना मुसीबत को खुद न्योता देने जैसा था। बेपरवाह ब्रूनो फिर से वापस इटली आ गए। शायद उन्हें घर की याद सता रही थी, मगर उन्हें पता होना चाहिए था कि उनका देश उन जैसे आदमी के लिए यूरोप सबसे खतरनाक जगह है। रोमन कैथोलिक चर्च में खास किस्म की अदालतें बना रखी थी जिन्हें इंक्विजिशन कहा जाता था, और उनका एक ही मकसद था, चर्च के खिलाफ अगर किसी ने भी आवाज उठाने की जरूरत की तो उस पर मुकदमा चलाकर सजा देना। और जैसा होता चला आ रहा था, ब्रूनो भी इन अदालतों के चंगुल में फंस गए। अनंत ब्रह्मांड में यकीन रखने वाले ये दीवाना जेल की अंधेरी कोठरी में 8 साल सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उनसे कई बार कड़ाई से पूछताछ हुई, मगर जिद पर अड़े ब्रूनो ने अपने विचार वापस लेने से इनकार कर दिया। मगर चर्च ब्रूनो को सजा देने पर क्यों अड़ा था? उसे किस बात का डर था? अगर ब्रूनो की बात सही मानी जाती तो धार्मिक किताबों, चर्च की सत्ता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिरकार इंक्विजिशन के कार्डिनल ने अपना फैसला सुना ही दिया। ब्रूनो की शहादत के 10 साल बाद गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप से देखकर बताया कि ब्रूनो की बात 100% सच थी। मिल्की वे ऐसे अनगिनत तारों से बना था जो नंगी आंखों से नजर नहीं आता, और उनमें से कुछ तारों को अपना खुद का सौर मंडल था। ब्रूनो कोई वैज्ञानिक नहीं थे। ब्रह्मांड के बारे में उनका नजरिया सिर्फ एक अंदाजा था, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। ज्यादातर अंदाजों की तरह उनका अंदाजा भी गलत हो सकता था, मगर जो बातें उन्होंने रखी उसे दूसरों ने जांचना शुरू कर दिया, भले ही उन्हें गलत ठहराने के लिए। ब्रूनो ने अंतरिक्ष की गहराई का पता तो लगा लिया, मगर उन्हें समय की गहराई का बिल्कुल अंदाजा नहीं था।